हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं योगेश शर्मा, रिदम डिवाइन चैनल से। लीजिए, आज पार्ट 4 स्टाफ नोटेशन। और बहुत सारे लोगों ने बोला कि सर स्ट्रिंग के बारे में बताइए, बजाना शुरू कीजिए, गिटार पे थोड़ा सा बताइए। तो आज वही पार्ट है, क्योंकि अब यहां से ही आप लोगों की प्लेइंग का काम शुरू होने वाला है। तो आज मैं आपको सारे स्ट्रिंग्स के बारे में बताऊंगा, किस तरीके से। नाम तो मैं आपको पहले बता चुका हूं, लेकिन गिटार में कैसे 5 लाइंस में आपको क्लियर कर चुका हूं। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है या जो लोग नए जुड़ रहे हैं मेरे साथ, वो लोग मेरा जो पुराना लेसन है 1 2 3 पार्ट मैंने डाले हुए हैं ऑलरेडी स्टाफ नोटेशन के, वहां पे जाइए और देखिएगा। उसके साथ में ये व्हाट्सएप नंबर है मेरा, सिर्फ व्हाट्सएप कीजिएगा, मैसेज कीजिए, अगर कोई परेशानी है तो मैं रिप्लाई करूंगा। साथ ही साथ फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, दोनों जगह पर अब मैं हूं। आप लोग मुझे वहां पे भी फॉलो कर सकते हैं, अपनी क्वेरी आप मुझसे वहां भी पूछ सकते हैं। मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगा कि आप लोगों को रिप्लाई कर सकूं। साथ ही साथ दोस्तों, अगर लेसन पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स जरूर भेजिए कि क्या आप लोग सीखना चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों के पास टाइम ही नहीं होता, सिर्फ वीडियो देखा आगे चले गए। नहीं मेरे दोस्त, पूछिए, सवाल पूछिए, लाइक करो यार, मुझे भी तो इंस्पिरेशन दिखाओ आप लोग कि हाँ भाई, हम भी आपका वीडियो देखते हैं और उसको पसंद करते हैं। नहीं पसंद आता तो डिसलाइक कर दो, लेकिन कम से कम आपकी प्रेजेंस तो वहां पता लगेगी कि आप थे वहां पे मेरे साथ। इसलिए अपने कमेंट्स भेजें, मुझे सजेस्ट करें कि आप और आगे क्या पढ़ना चाहते हैं, ताकि मैं भी उस तरह के चैप्टर्स आप लोगों के लिए तैयार कर सकूं। चलिए, स्टाफ नोटेशन पार्ट 4 आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं, वहां पर हम लोग देखते हैं सबसे पहले जो है, सबसे नीचे जो फर्स्ट स्ट्रिंग है हमारे पास, हायर ई, वहां से शुरू करते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया था कि ई नोट जो है वो FACE, तो यहां पर आता है। तो यहां पर मैंने एक होल नोट ले लिया और इस नोट के पास मैंने बताया था काउंटिंग थी 1 2 3 4 तक। तो इस तरीके से अब आप एक चार्ट क्रिएट करते हैं। ये ई नोट है, ये ई नोट दो दो बीट के लिए चेंज हो जाता है, और यहां पर क्वार्टर नोट के लिए आप प्ले करते हैं इस तरीके से। और आगे चलते हैं तो आप कुछ अलग अलग वैल्यूज के साथ में इसको प्ले करेंगे। अब कॉमन सी बात क्या है, वो ये है कि ये सारे के सारे ई नोट हैं, यानी कि ये ई जो आप बजा रहे हैं, आज हम जो चीज बजा रहे हैं वो बजा रहे हैं स्ट्रिंग नंबर 1 के ऊपर ई नोट, एफ नोट और जी नोट। ये 3 नोट के बारे में हम लोग देखेंगे। तो यहां पर आपने देखा कि ये ई नोट है, यानी कि आपने ओपन स्ट्रिंग को प्ले किया, 1 1 2 1 2 3 4 1 3 4 1 2 4 1 2, ऐसा जाएगा। मतलब क्या है कि यहां पर आपने देखा कि इसके पास 1 और 2 यहाँ के 2 बीट हैं। इसी तरीके से यहां पर इसके पास 1 और 2 2 बीट हैं, तो यहां पर 3 और यहां पर 4 होगा। इसी तरीके से इसके पास यहां 1 है, और क्योंकि हाफ नोट 2 बीट का है तो 2 और 3 यहां रहेगा, 4 यहां रहेगा। यानी कि इस बीट के अंदर आपको 2 बीट को सस्टेन करना है, मतलब एक बीट प्ले करना है, एक बीट को सस्टेन करना है। इसी तरीके से बिल्कुल सिमिलरली यहां पर है, एक पर प्ले होगा और एक सस्टेन होगा, तो आपके 4 बीट्स कंप्लीट हो जाते हैं। एक बात। दूसरी बात में आइए, एफ नोट हमने पढ़ा था, EGBDF, यानी कि लाइन के ऊपर यहां पर आपको एफ नोट मिलता है। अब आप इसको बिल्कुल सिमिलरली कॉपी करेंगे, इसी तरीके से लेके चलेंगे जो आप बजा रहे हैं। यहां पर एग्जैक्टली वही नोटेशन है, उसी नोटेशन के हिसाब से आप प्ले करते हुए जाएंगे। मैं सिमिलर लिख रहा हूं ताकि आपको बजाने में थोड़ी सी आसानी रहेगी, समझने में थोड़ी आसानी रहेगी। किसी और तरह का कोई नोट आए आप मुझसे जरूर पूछिए, मैं बताऊंगा, दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों के हर कमेंट का रिप्लाई जरूर करता हूं। अलग बात है कि आप लोग कमेंट ही नहीं लिखते हैं या लाइक ही नहीं करते हैं वीडियो को। चलिए, यहां पर देखिए बिल्कुल सिमिलर है, 1 2 3 4, बाकी ऊपर वाले नंबर्स हैं बिल्कुल एग्जैक्टली। तो यहां हमने क्या देखा, एफ नोट, यानी कि फर्स्ट स्ट्रिंग का फर्स्ट फ्रेट अब आपको प्रेस करना है। यहां पर आप ओपन प्ले कर रहे थे, बिना किसी स्ट्रिंग को पकड़े और बिना किसी स्ट्रिंग को प्रेस किए, फ्रेट को प्रेस किए। यहां पर आपको फर्स्ट फ्रेट प्रेस करना है, क्योंकि ये एफ नोट है और एफ नोट आपका फर्स्ट स्ट्रिंग का फर्स्ट फ्रेट होता है। तो एफ यहां बजेगा, फिर सेम है, एफ के लिए 2 बीट 1 बीट है एफ के लिए, फिर यहां पर 2 बीट एफ के लिए और एक एक बीट, इसी तरीके से सो ऑन कंटिन्यू करेंगे। इसको मैं आपको बजा के भी दिखाऊंगा, आप देखेंगे इसको।
जब आप ई नोट के साथ बजा रहे हैं तो यहां पर आप देखते हैं कि फर्स्ट स्ट्रिंग आप जो बजा रहे हैं इसके अकॉर्डिंगली E2 3 4 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 1 2 3 4 आपने ये प्ले किया। अब एग्जैक्टली एफ नोट जो है वो फर्स्ट फ्रेट पर आता है क्योंकि, तो यहां आप ट्राई करेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 इस तरीके से। तो ये आपका एफ नोट कवर होता है। समझना क्या है आपको, समझना यह है कि आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आपकी जो आंखें हैं वो साइट रीडिंग के ऊपर होनी चाहिए। इसको साइट रीडिंग बोलते हैं जो लिखा हुआ है, यानी कि आप यहां देख करके पढ़ करके और अपने गिटार के ऊपर प्ले करें, ऐसा होना चाहिए। गिटार की तरफ ना देखें, रीडिंग की तरफ देखें, इससे आपकी जो रीडिंग स्ट्रेंथ है वो मजबूत होती है। तो कोशिश हमेशा ये होनी चाहिए कि आप उस तरफ देख करके बजाएं। फाइनली जब आपको म्यूजिक याद हो जाएगा तो आप बिना देखे भी बजा ही रहे होंगे। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि साइट रीडिंग को मजबूत करना आना चाहिए। आप लोगों ने ई और एफ नोट पढ़ा, यहां पर अब हम लोग जी नोट की तरफ जाएंगे। ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे, सीधे सीधे छोटा छोटा मिटा लेते हैं, वहीं से शुरू कर देते हैं। जी नोट बजाएंगे। देखिए आपने ई नोट बजाया, पहले ई नोट बजाया जो स्पेस में था, फिर एफ नोट बजाया जो लाइन पे था। अब अगला नोट जो आना चाहिए वो इसके ऊपर आना चाहिए, वो जी नोट है। अब ये इसके ऊपर कैसे चला गया, अगर वो आपको नहीं पता है तो प्लीज आप लोग पीछे वाले लेसन पे जाइए, वहां पर मैंने बहुत अच्छे से डिफाइन किया हुआ है कि कौन सा नोट कहां पर आना चाहिए। तो ये नोट आपने बनाया इस तरीके से, ये जी नोट है आपका, इस तरीके से पिक कर लीजिए, जी नोट है। सिमिलर म्यूजिक के लिए ले सकते हैं आप इसको, थोड़ा सा डिफरेंट मैंने कर दिया है अब की बार, ताकि एक चीज़ और आपको क्लियर हो जाएगी कि ज़रूरी नहीं है बीट हर बार जो है वो। देखिए यहाँ पर आपने देखा कि ये पहले मैंने 2 बीट दिए हैं, यहाँ पर मैंने सेकंड काउंट पे दिए हैं, यहाँ सेकंड पे दिए हैं और यहाँ पर थर्ड पे दिए हैं। तो प्रॉब्लम कोई नहीं है, 1 यहाँ पर है, 2 और 3 अब इसको मिलेगा और 4 यहां पर होगा, 1 2 इसको मिलेगा, 3 यहां होगा, 4 यहां सस्टेन हो जाएगा। तो ये जी नोट है आपका, यानी कि स्ट्रिंग नंबर 1 के ऊपर आप ई एफ और जी नोट को प्ले करते हैं। तो यहां पर आपको गिटार के फर्स्ट स्ट्रिंग के थर्ड फ्रेट पे, क्योंकि ये थर्ड फ्रेट है, ई आपका ओपन है, एफ आपका फर्स्ट है और जी आपका थर्ड फ्रेट है। तो यहां पर आप थर्ड फ्रेट के लिए ये रहा थर्ड फ्रेट, थर्ड फिंगर से लेके चलेंगे। आप सिमिलरली मैच करते चलेंगे मेरे साथ साथ, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ऐसा रहेगा। ठीक है जी। तो ये आपका जी नोट हो गया, यानी कि आज आपने जो बेसिक बात देखनी थी वो आपको पता लगा कि नोट कहां पर है। स्ट्रिंग नंबर 1 पे पहले ओपन जो फ्रेट के पास है, यानी कि फर्स्ट 3 फ्रेट्स हैं ई एफ जी, वहां पर हमने ये ओपन नोट को प्ले किया है। अब आपको करना क्या चाहिए, आपको बहुत सिंपल तरीका अगर मैं बोलूं दोस्तों तो ये करना चाहिए कि या तो आप कोई रीडिंग ऑनलाइन कहीं से डाउनलोड कीजिए, वहां से आप बजाइए। अगर आप लोगों के पास नहीं है कुछ बजाने के लिए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के पास है, मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, मैं आप लोगों को अपनी तरफ से शीट प्रोवाइड कर दूंगा। और या फिर आप एक काम करें, मुझे व्हाट्सएप ना करें, अब शायद आप लोग इस तरीके से मेरे साथ आए, आप लोग मेरे साथ मेरे फेसबुक पेज पे आए, मेरे पास फेसबुक पे आए, मेरे पास इंस्टा पे आ जाए, वहां भी मैं आपको ये चीज बड़े आराम से प्रोवाइड करा दूंगा। तो वहां, क्योंकि हो सकता है व्हाट्सएप पे बहुत ज्यादा बिजी रहता हूं, कई बार क्लासेस में रहता हूं, मौका नहीं लगता है, तो इसलिए भी थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे आप मेरे से ले सकते हैं, क्योंकि मैंने एक ही बार पोस्ट कर देना है, सब लोगों को मिल जाएगा वहां पर।
आपको भी दिक्कत नहीं होगी और मुझे भी बार बार ढूंढ के नहीं निकालनी पड़ेंगी चीजें। चलिए, एक चीज क्लियर हो गई है। दूसरी चीज, अपने आप अपना म्यूजिक कंपोज भी कीजिए। कैसे कर सकते हैं, यहां पे मैं एक छोटा सा आपको आइडिया दूंगा, उसके अकॉर्डिंगली आप लोग अपने नोट्स को पिक कीजिए। सपोज आप बजा रहे हैं सारे क्वार्टर नोट में ई ई एफ एफ, एक, आगे चलिए जी जी एफ एफ। बहुत सारे लोग पूछते हैं सर ईयर ट्रेनिंग का क्या तरीका है। इससे बेहतर कोई ईयर ट्रेनिंग का तरीका नहीं है। बहुत क्लोजर नोट को बजा करके शुरू कीजिए ईयर ट्रेनिंग के लिए, आपको बहुत फायदा मिलेगा। आगे चलते हैं, ई एफ ई एफ जी एफ ई। मैंने तो रैंडम लिखा है, जो भी कुछ लिखा है यहां पर वो आपको देखना है। जब आप इसको बजा कर देखेंगे तो अपने आप ही कोई मेलोडी क्रिएट होगी। डंग डंग डिंग डिंग टिंग 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 डिंग डिंग टिंग डिंग टिंग डिंग टिंग टिंग डिंग डिंग, ऐसा। तो आप अपने आप भी इस तरीके से कंपोज कर सकते हैं और कंपोज करके देखें, आपको लिखना आएगा। आपको राइट करना भी आना चाहिए म्यूजिक। किस तरीके से राइट कर सकते हैं आप, यहां पर और क्या चेंजेस हो सकते थे। हो सकता है मेरा साउंड यहां मैच ना किया हो, आप अपने साउंड को वहां मैच कराइए अपने इंस्ट्रूमेंट के साथ में। तो ये सारी कोशिशें होनी चाहिए। गलती तो भाई इंसान से ही होगी, वो उठेगा, गिरेगा, संभलेगा, फिर चलेगा, फिर गिरेगा, फिर उठेगा, मंजिल पे पहुंच जाएगा। तो ये होना चाहिए, परफेक्ट कोई भी नहीं है। कोशिश कीजिए, आपको चीजें जरूर समझ में आएंगी। ये हो गया। चलिए आगे देखते हैं और क्या कर सकते हैं आप इसके लिए। इसी तरीके से आपने अपने म्यूजिक को कंपोज करना है, आगे बढ़ाना है। आप कुछ और चीज आप क्या कर सकते थे, थोड़ा डिफरेंट पे जाइए। आपने यहां लिखा ई नोट, यहां पे आप लेकर के आइए जी नोट, फिर यहां दो नोट आप ई प्ले कीजिए इस तरीके से। फिर आप जाइए जी नोट, हाफ नोट के लिए एक एफ नोट और एक ई नोट, इस तरीके से। तो यहां पर अब आपके पास ऐसा हो गया। अब क्या करेंगे, जाइए जी नोट, एफ नोट, एफ नोट, एफ नोट, ई नोट, ई नोट, एफ नोट, एफ नोट, नोट करते चले जाइए और ई नोट। इस तरीके से मेलोडी को क्रिएट कीजिए। अब इसके साउंड को आप सुनिए कि ये कैसा साउंड है। ठीक है जी, यहां ट्राई इसको करना है आपने। नोट कर लीजिएगा नोटबुक के ऊपर इसी तरीके से लाइन खींच करके। मैं हर क्लास में कोशिश करूंगा दो दो स्ट्रिंग करके आपको कवर कराऊं और जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो भी साथ साथ मैं आपको बताता चलूं। तो आपको काफी हेल्प मिलेगा इन लेसन्स के साथ में। और मैंने जैसे पहले भी कहा था कि चिंता ना करें, पूरे का पूरा ग्रेड 8 मैं आपको इसी व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा दूंगा। मैं अपनी बात पे कायम रहता हूं, आप लोग भी कायम रहिए। लाइक कर दीजिए अभी के अभी वीडियो देखते देखते और अपना कमेंट भेज दीजिए, क्या कहना चाहते हैं और क्या सीखना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए इसको, क्योंकि यहां पे मैं आप लोगों के साथ लगा हुआ हूं, चिंता ना करें। ये लीजिए, ये बन गया अपना टाइम ट्रेबल क्लिफ। इस ट्रेबल क्लिफ को इस तरीके से बनाइए, ट्राई कीजिए बुक के ऊपर। नोटबुक लीजिए, बनाना शुरू कीजिए, इस तरीके से बनेगा। कोई मुश्किल काम नहीं है, ये कोशिश करनी चाहिए। स्ट्रेट लाइंस खींचना, आपको ट्रेबल क्लेफ बनाना आना चाहिए, साथ में कोई शार्प कैसे लगाया जाएगा, ये सब चीजें, इन सब चीजों को थोड़ा थोड़ा आप ट्राई करेंगे तो समझ में आ जाएगा। आइए, स्ट्रिंग नंबर है बी आपका, स्ट्रिंग नंबर 2, जहां आज आप देख रहे हैं बी नोट, सी नोट, डी नोट, ये 3 नोट आप देखेंगे। जैसे हमने पढ़ा था ई जी बी डी एफ, इस तरीके से आप जाएंगे। तो यहां पर ई जी बी डी और एफ, तो आपका जो बी नोट है वो ई जी बी यहां पर आता है। तो उसके अकॉर्डिंगली सिमिलरली आपने इसको ऐसा लेना है बी, फिर एक और बी, यहां पर बी, वही जो हमने अभी ई एफ जी के लिए पढ़ा है। सिमिलरली आप उसको ऐसा ही लेकर के जाएंगे। धीरे धीरे आगे बढ़िए, मंजिल पे जरूर पहुंचेंगे। ज्यादा जल्दी करेंगे तो गड़बड़ होगी, कई बार गिरेंगे, दिक्कतें आएंगी। इसलिए आराम आराम से चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत जल्दी कवर होगा। और बहुत जल्दी जल्दी अब मैं आप लोगों के लिए स्टाफ नोटेशन के लेसन लाता रहूंगा। मैं कोशिश करूंगा हफ्ते में 2 या 3 बार मैं ऐसा करूं
कि आप तक जल्दी जल्दी चीजें पहुंचे, लेकिन आपको भी उतनी प्रैक्टिस जरूर करनी होगी। ये बी नोट है आपका, सेकंड स्ट्रिंग ओपन प्ले होगी, और बिल्कुल ठीक यहां पर आ जाएंगे, सी नोट है, ये सी नोट को प्ले करना है आपने एग्जैक्टली इसी तरीके से। शीट है, मिल जाए ऑनलाइन ले लीजिए, नहीं मिले तो मुझे मैसेज कीजिए, मैं आप तक पहुंचाऊंगा, और बिल्कुल पहुंचाऊंगा 100%। बाकी आप लोगों का क्या सपोर्ट मिलेगा मुझे मेरे चैनल के ऊपर, वो भी देखने वाली बात होगी। चलिए, सी नोट यानी कि ओपन बी और फर्स्ट फ्रेट सेकंड स्ट्रिंग का, दिस इज सी। तो आप बिल्कुल सिमिलरली जो अभी आपने फर्स्ट के लिए प्ले किया है एग्जैक्टली इसको वैसा ही प्ले करेंगे। और इसके बाद में जो नेक्स्ट नोट है, आपने देखा कि ई जी बी और बी के बाद यहां पर सी, जो कि आपने सेकंड स्पेस में यूज किया। नेक्स्ट नोट आप यूज करेंगे डी, तो हम यहां से इसको हटा लेते हैं क्योंकि ज्यादा टाइम लगेगा इन सब चीजों के लिए। मैं कट कॉपी पेस्ट नहीं करता हूं दोस्त, मेरे पास मैं लाइव डायरेक्ट चलता रहता हूं। कभी कभी जरूरत पड़ती है मुझे पॉज करने की, वरना मैं कोशिश करता हूं कि एक ही बार में बन जाए, और मेरे पास कोई और बहुत बड़े साधन नहीं है, मैं तो सीधा सीधा अपने मोबाइल से रिकॉर्ड करता हूं वीडियो और आपको पोस्ट कर देता हूं। चलिए, डी नोट है यहां पर, ये रहा, इस डी नोट को बना लेते हैं, ये है आपका नेक्स्ट नोट। लेकिन लोगों को शायद मुझे लगता है कि चैनल वही पसंद आता है जिसपे शोशागिरी होती है ना, जहां पर बहुत सारे कैमरा कट वीडियो, किसी की फोटो, ये इस तरह की चीजें, थंबनेल बहुत अच्छा वगैरह वगैरह, ये सब पसंद आता है। चलिए कोई बात नहीं, सबके लिए बढ़िया है। डी नोट थर्ड फ्रेट सेकंड स्ट्रिंग का, और डी नोट हम इस तरीके से लिख रहे हैं, आपने देखा डिफरेंट वैल्यूज भी आप यूज कर रहे हैं इसके अंदर, और इस तरीके से आप कर सकते हैं। ये मैं आपको थोड़ा जल्दी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी मैं आपको इन दोनों को मिक्स करके बताऊंगा, तो शायद आपके लिए वो मैं थोड़ा सा स्लो करके बताऊंगा। यहां पर सिमिलरली नोट है, जैसे आपने फर्स्ट स्ट्रिंग पे ओपन बजाए थे, थर्ड फ्रेट 3 फ्रेट्स यूज किए थे, और वहां पर आपने इसको प्ले किया था, बिल्कुल ऐसे ही आपको इसको सेकंड स्ट्रिंग पर प्ले करना है, बी नोट, सी नोट और डी नोट, तो आप आराम से बजा सकेंगे। चलिए अब इसको मिला देते हैं, दोनों स्ट्रिंग के साथ में काम करेंगे कि भाई आपके पास बी नोट भी है, सी नोट, बी स्ट्रिंग भी है, और आपके पास ई स्ट्रिंग भी है, वहां पर आपने काम करना है, ठीक है। तो दोनों स्ट्रिंग के लिए नोट्स हम यूज करेंगे, और संडे लाइव में आ रहा हूं 5 बजे, और वहां पर हम लोग राग के बारे में डिस्कस करेंगे कि राग कैसे बजाए जाते हैं और उसके लिए किस तरह के कॉर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है, वो सारी बातें हम लोग करेंगे, और वहां पर आप लोग मुझसे मिल सकते हैं। और अब तो सुपर चैट का ऑप्शन भी मेरे पास है, तो आप लोग अपने क्वेश्चन सुपर चैट के थ्रू भी पूछ सकते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा जी। ये बन गया हमारा, नए लेसन की तरफ हम जाएंगे। दो स्ट्रिंग को मिला करके मेलोडी आपको बनानी है, स्ट्रिंग नंबर 1 और स्ट्रिंग नंबर 2। तो यहां पर मैं एक सिंपल तरीके से अगर मेलोडी के बारे में बात करूं, मुझे नहीं पता मैं यहां क्या लिखने वाला हूं, और ऐसा ही होना चाहिए। आप जब ट्राई कर रहे हैं, जब आप कोई चीज सीख रहे हैं, तो एक्सपेरिमेंट कीजिए, या तो वो अच्छा साउंड देगा या तो वो बुरा साउंड देगा, दो में से कोई एक ही काम होगा, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी नॉलेज बढ़ेगी, वो इंपॉर्टेंट चीज है। आइए देखते हैं, आपने लिखा है यहां पर भाई बी नोट लिख दिया, बी सी डी सी, एक लाइन हो गई आपकी, दा रा डी डा टी, ऊपर आ जाइए, ई डी सी डी। अब ये बजाने में मजा आएगा आपको, क्योंकि आपको नोट ढूंढना होगा। ये सेकंड स्ट्रिंग ओपन है, ये फर्स्ट फ्रेट है, ये थर्ड फ्रेट है, ये वापस फर्स्ट फ्रेट है, और ये ओपन स्ट्रिंग है, तो इस तरीके का काम आपको करना है। अब आपने नोट प्ले किया, टी डी 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 टी टी, और ऊपर आप जा रहे हैं जी एफ ई डी सी सी, एंड द लास्ट वन इज बी। इस तरीके से आपने क्रिएट किया, यहां से आपने इसको बजाना शुरू किया, लिखना शुरू किया, और इस तरीके से आपने अपना म्यूजिक कंपोज किया। आगे एक नई लाइन और देखते हैं, क्या करते हैं आप, डी 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 सी ई सी ई, आगे चलेंगे, ई के बाद डी ई एफ जी एफ ई
डी सी बी, ऐसा। अब क्या लिखा है भैया पता नहीं है, कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे, बजा के देखेंगे, अच्छा लगेगा बहुत बढ़िया बात है, नहीं अच्छा लगेगा फिर कुछ ट्राई कर लेंगे। तो ऐसा होना चाहिए। चलिए, इसीलिए मैंने कहा कि मैं कट पेस्ट नहीं करता हूं, सीधा सीधा बजाता हूं, सीधा सीधा सिखाता हूं। देखते हैं, यहां से शुरू किया हमने, 3 4, अब अगर हम इसको ऐसा कर सकते थे, देखिए सुन करके ये पता लगा कि जो इसका लास्ट नोट है बी, वो सही जगह पर वैल्यू नहीं कर रहा है। लेकिन अब क्योंकि हम जस्ट बेसिक सीख रहे हैं, हम सिर्फ दो स्ट्रिंग को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए ऐसा हुआ। अगर हम इस म्यूजिक के अंदर, इस मेलोडी के अंदर लास्ट में यहां पर सी नोट पे एंड कर देते उसको, वो सुनने में अच्छा लग जाता आपको, लेकिन वो स्केल से रिलेटेड नहीं होता, बिकॉज हम बी नोट से शुरू कर चल रहे हैं। ऐसा हो सकता है। या फिर आप क्या कर सकते थे, इसको सी मेजर 7 मान करके और फिर वहां पर सी नोट पे एंड करते, तो भी हो सकता था। वो भी बात की बातें हैं, वहां अभी हमें जाने की जरूरत नहीं है। अभी हमें सिंपली इस तरीके से समझने की जरूरत है कि ये एक रैंडम म्यूजिक हमने क्लियर किया है और ये बनाया है, और हम इसको बजाना शुरू कर रहे हैं ताकि हम इसको देख के बजाएं। जैसे मैंने अभी इसको देख के बजाया है, तो मेरी आंखें इधर हैं और मैं जो बजा रहा हूं वो मेरे फिंगर्स जो हैं वो मेरे गिटार के ऊपर हैं। तो ये कोऑर्डिनेशन, ये साइड रीडिंग की जो कोऑर्डिनेशन है वो आपकी बेहतर होनी चाहिए कि आप दो स्ट्रिंग्स को मैच कर सकें। इसी तरीके से जब ये स्ट्रिंग्स बढ़ेंगे, 3 4 5 6 पे जाएंगे, उसी में जब आपको कॉर्ड्स बजाने होंगे, तो वो सारी चीजें आपको बहुत काम आएंगी जब आप इस तरफ देख करके बजा रहे होंगे, अपनी रीडिंग के ऊपर फोकस करके आप बजा रहे होंगे, तो डेफिनेटली वो आपको हेल्प करेगा। तो ये लेसन है दोस्तों आज का आप लोगों के लिए। उम्मीद करता हूं आप लोगों को पसंद आया होगा। प्रॉब्लम आता है तो व्हाट्सएप पे पूछें। म्यूजिक शीट के बारे में जानना है तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टा पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और लाइक जरूर कर दीजिएगा। ये लेसन है आज का आप लोगों के लिए। मिलता हूं एक नए लेसन के साथ में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।